Once again, welcome back to your very own station of economics. It's economics time. Hi dear students, my name is Sandeep and I hope you all are doing well. जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की ये वीडियो क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की 17th वीडियो होने वाली है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हमें इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो चलो स्टार्ट हो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड जीएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है विद द हेल्प ऑफ दीज फॉलोइंग डेटा। यहाँ एक चीज मिसिंग है, वो नोट कर लेना, रॉयल्टी मैंने अभी नहीं दिया था इसमें, ठीक है, और वो 3000 है, रॉयल्टी इज 3000। अब देखो आपके पास क्या क्या गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इट्स मीन सीओई गिवन है, रेंट इंटरेस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ इज व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट सेविंग्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड मिक्स्ड इनकम, ये सारी चीजें गिवन है। अब देखो ये सारी चीजें जो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, रेंट इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट सेविंग है, डिविडेंड है, मिक्स्ड इनकम है, ये सारी चीजें किसके कंपोनेंट्स है? ये सारी चीजें हमारे किसके कंपोनेंट्स होते हैं? ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे इनकम मेथड के, नेशनल इनकम के इनकम मेथड के, यही कंपोनेंट्स हैं। अब देखो हमें क्या निकालना था, एनएनपी एट एफसी एंड जीएनपी एट एमपी। तो देखो अब कैसे निकलेगा। कम ऑन, ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स थे वो इनकम मेथड से रिलेटेड थे। अब इनकम मेथड से क्या निकलता है, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो इट्स मीन्स आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है, वरना आपको अभी तक पता होता। इसलिए आई बटन में दिए हुए वीडियो को जाकर जरूर देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इनकम मेथड से क्या निकलता है। तो इनकम मेथड से हमें पता है डोमेस्टिक इनकम निकलता है विच इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी। अब देखो हमारा कैसे निकलेगा ये, तो इसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यही फॉर्मूला होता है। और हमारे पास क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 10,000 डायरेक्टली गिवन है ना, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस का भी हमें फॉर्मूला मालूम है। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला है हमारा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। तो हमारे पास रेंट भी गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है, रॉयल्टी भी गिवन है, लेकिन प्रॉफिट नहीं गिवन है सर, है ना, ऊपर प्रॉफिट कहीं नहीं लिखा था। तो देखो अब प्रॉफिट के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग्स, तो ये कॉर्पोरेट सेविंग्स हमारे पास गिवन है, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, यही फॉर्मूला होता है। तो अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, तो अब देखो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। तो रेंट हमारे पास 2000, प्रॉफिट हमारे पास इंटरेस्ट हमारे पास 4000, प्रॉफिट के लिए डिविडेंड, कॉर्पोरेट सेविंग्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, और उसके बाद रॉयल्टी। तो इन सभी को सॉल्व करेंगे तो ये 2000 प्लस 4000 इज 6000, और ये 3500 प्लस 1500 5000 एंड प्लस 1000 इक्वल्स टू व्हाट 6000, और ये 3000। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा कितना आ जाएगा? 15000। क्लियर? तो ऑपरेटिंग सरप्लस 15000 आ गया। अब क्या है? मिक्स्ड इनकम हमारे पास गिवन थी सर, जी हाँ, मिक्स्ड इनकम हमारे पास गिवन है 5000। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, अब एनडीपी एट एफसी निकाल लेना है। तो एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू व्हाट? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई 10,000, ओएस 15,000, मिक्स्ड इनकम 5,000, तो ये कितना हो जाएगा? 30,000। क्लियर है? होगा ही होगा। ये 10 और 15 25, और ये प्लस 5 कितना हो गया? 30, तो 30,000 हो गया। अब देखो अब हम निकाल सकते हैं अपना नेशनल इनकम। कैसे निकाल सकते हैं? तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला होगा एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम होता है। तो डोमेस्टिक इनकम आ गया, यानी एनडीपी एट एफसी, यहाँ नेशनल है यहाँ डोमेस्टिक है, हमें निकालना है नेशनल थ्रू दी डोमेस्टिक। ठीक है? तो हम कैसे निकालते हैं? डोमेस्टिक में एनएफआईओ को प्लस कर देते हैं तो नेशनल निकल आता है, ये भी हमें पता है। ठीक है? तो अब हमने कुछ नहीं किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर लिया। ठीक है? तो वो हमारा आंसर आ गया 32,500। क्लियर है? ये हमारा नेशनल इनकम आ गई। अब नेशनल इनकम आ गई सर, अब हमें क्या निकालना था? और जीएनपी एट एफसी भी निकालना है ना, जीएनपी एट एफसी भी निकालना है ना। तो देखो जीएनपी एट एफसी एमपी, सॉरी, जीएनपी एमपी कैसे आएगा? हमारे पास एनएनपी एट एफसी आ चुका है। देखो आप चाहो तो इसमें किसी भी चीज का यूज कर सकते हो, आप किसी भी चीज का मतलब है, अब आप यहां पर एनडीपी एट एफसी भी लिख सकते थे,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास एनडीपीएट एफसी भी है और एनएनपीएट एफसी भी निकाल लिया है हमने। ठीक है, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप एनडीपीएट एफसी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और कॉपी पेन निकालो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहां ग्रॉस है, यहां नेट है। कम ऑन, क्या होगा, हमें पता है कि ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, नेट वैल्यू में डेप्रीशिएशन जोड़ना पड़ता है। तो वही कि हमने डेप्रीशिएशन को प्लस कर दिया, डेप्रीशिएशन को प्लस कर दिया। उसके बाद हमें यहां पर एन दिख रहा है, यहां भी एन दिख रहा है, दोनों तरफ नेशनल है तो चेंज ही नहीं करना। फिर यहां मार्केट प्राइस है, यहां फैक्टर कॉस्ट है। कम ऑन, मार्केट प्राइस निकालने के लिए, टू अराइव दी मार्केट प्राइस व्हाट शुड वी डू, तो हमें सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, add the NIT in factor cost। तो हमने क्या किया, वही NIT को प्लस कर लिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद हमारे पास NIT गिवन था लेकिन डेप्रीशिएशन नहीं गिवन था। तो देखो, अभी मैंने एक चीज बोली कि ग्रॉस निकालने के लिए नेट वैल्यू में डेप्रीशिएशन इंक्लूड करना होता है। तो डेप्रीशिएशन क्या है, नेट और ग्रॉस वैल्यू के बीच का डिफरेंस ही तो है ना डेप्रीशिएशन। क्लियर है, ग्रॉस एंड नेट वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है डेप्रीशिएशन। तो देखो, हमारे पास जीडीसीएफ और एनडीसीएफ यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन था। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनेगा जीडीसीएफ इक्वल्स एनडीसीएफ प्लस डेप्रीशिएशन। क्यों, क्योंकि यहां जी है और यहां एन है। अब हमें निकालना डेप्रीशिएशन है, हमारे पास ये दोनों चीजें हैं। तो अब डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ। ये बहुत बार बता दिया, होप आपको समझ में आता हो ये। ठीक है, उसके बाद अब डेप्रीशिएशन की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू थी 3000 और एनडीसीएफ की वैल्यू थी हमारे पास 1500। तो आपका डेप्रीशिएशन आ गया 1500। तो उसके बाद तो आप कुछ नहीं करना, सीधा सॉल्व कर लेना है। नेशनल इनकम हमारे पास 32,500 आया था, उसके बाद डेप्रीशिएशन प्लस किया 1500 और एनआईटी हमारे पास दिया हुआ है 3000। तो ये आंसर आ गया। इसमें ये जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34,000 प्लस 3,000 37,000। ये हमारा जीएनपीएट एमपी आ गया। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड नेशनल इनकम एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी एनएनपीएट एफसी और फीफा निकालना है। अब हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है, देखो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। देखो यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है लेकिन उसका एक टर्म है, ये है ना वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले इससे प्रीवियस वीडियो जाकर देखो, जिसमें हमने बिल्कुल इनकम मेथड के बेसिक से लेकर के लास्ट तक के कंपोनेंट्स को बड़े इजीली समझाया हुआ है। देखो आप जाके उसे, बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास डेटा दिया हुआ है। अब देखते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, और यहाँ जीएनपीएट एमपी भी दिया हुआ है। देखो, अब आपको नेशनल इनकम निकालना है सबसे पहले। तो नेशनल इनकम तो जीएनपीएट एमपी से ही आ जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है, आएगा। तो एनएनपीएट एफसी इक्वल्स टू जीएनपी एमपी और यही इक्वेशन बनेगी। उसके बाद क्योंकि यहाँ नेट है यहाँ ग्रॉस है तो माइनस डेप्रीशिएशन करना है। उसके बाद यहाँ एन है यहाँ एन है, कोई चेंज ही नहीं करना। यहाँ एफसी है यहाँ एमपी है तो एफसी निकालना है, फैक्टर कॉस्ट है तो एनआईटी को एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब एनआईटी का फॉर्मूला भी हमें पता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडी यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो ये हमारा -500 आ गया। अब डेप्रीशिएशन का अभी फॉर्मूला बताया था, जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन में जीडीसीएफ नहीं गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, जीएफसीएफ। तो कम ऑन, याद करो एक्सपेंडिचर मेथड जहां मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना गिवन हो, उसकी जगह अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, चेंज इन स्टॉक को प्लस कर लेना होता है, यही करना होता है। तो हमने क्या लिखा है, जीडीसीएफ इक्वल्स टू जीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक, जहां जीएफसीएफ की वैल्यू थी 1500 और आपके चेंज इन स्टॉक की वैल्यू थी 500। ठीक है, तो ये आ गया आपका जीडीसीएफ 2000। उसके बाद डेप्रीशिएशन अभी बताया, जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ, जीडीसीएफ 2000 और एनडीसीएफ 1300। तो ये आ गया आपका डेप्रीशिएशन 700। उसके बाद तो कुछ नहीं, हमें सीधी सी वैल्यू रखनी थी और सॉल्व करना था। तो हमारा नेशनल इनकम आ गया सर 22,800। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फीटा। कम ऑन, यही निकालना है ना फीटा। तो देखो सॉरी फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब फीफा का रिलेशन किससे है, कम ऑन याद रखो, फीफा का रिलेशन आपका एनएफआईए से होता है। फिर मैं बार बार समझाता हूँ, ऐसे रिलेशन याद करोगे तभी समझ में आएगा। ये फीफा एनएफआईए और फीफा का रिलेशन है एनएफआईए के साथ, यानी फीफा
माइनस फीटा इक्वल्स टू NFIA होता है, और ये NFIA का रिलेशन होता है डोमेस्टिक एंड नेशनल के टर्म के साथ। आप सभी को पता है डोमेस्टिक और नेशनल टर्म में ही NFIA का रिलेशन होता है, क्लियर है। तो अब हमारे पास ऊपर देखो NNP@FC और GNP@MP गिवन है, क्या इसमें कोई डोमेस्टिक टर्म वाली चीज गिवन है? नहीं है, तो अभी तक तो NFIA निकलेगा ही नहीं और फीफा निकलेगा ही नहीं, क्लियर है। क्योंकि NFIA नहीं आएगा तो NFIA का यूज नहीं होगा तो फीफा निकलेगा ही नहीं, क्लियर है। अब हमें कोई डी टर्म की चीज चाहिए, तो कम ऑन NDP@FC जो है आपका, इसमें डी टर्म है कि नहीं है ना, ये डी टर्म है ना, NDP@FC में ये डी है ना, डोमेस्टिक है, तो अब आपके पास डी टर्म आ जाएगा, तो अपने आप NFI आ जाएगा। अब डी टर्म कैसे आएगा, क्योंकि इनकम मेथड से NDP@FC निकलता है। इनकम मेथड का कमॉन क्या फॉर्मूला है, वही COE प्लस OS प्लस MI, ठीक है, लिख दिया हमने। COE के लिए हमारे पास दिया हुआ था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नहीं दिया था वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दिया हुआ था, जो कि 5000 था। और एक और चीज ध्यान दो, एक चीज और दिखा देता हूं कि आप लोग कहीं क्वेश्चन में ये देखा हो आपने, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये इंक्लूड नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि हमें पता है एम्प्लॉयर्स होता है, ये तो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि वो पहले से ही उनकी इनकम में इंक्लूड होता है, क्लियर है। तो बस हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के लिए एक ही कंपोनेंट दिया था, तो हमने 5000 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिख दिया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी होता है हमारे पास। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया था, रॉयल्टी नहीं दिया था। तो रेंट की वैल्यू थी 2000, हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू थी 5000 और प्रॉफिट की वैल्यू थी 3000। तो आंसर आ गया ये 10000, क्लियर है। OS आ गया हमारे पास 10000। अब मिक्स्ड इनकम 5000, NDP@FC 5000 आपका COE था, OS आपका 10000 था और मिक्स्ड इनकम 5000, तो NDP@FC 20000। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, NNP@FC और NDP@FC रख के सॉल्व कर लेना है। आप चाहते तो यहाँ GNP@MP रख के भी सॉल्व कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। तो मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि GNP@MP रख के सॉल्व करो, इस वीडियो को पॉज करो और फिर जाके आंसर मैच करना, क्या आंसर सेम आया 3800 फीफा का। अगर नहीं आया तो इट्स मीन्स आप समझने में गलतियां कर रहे हो। प्लीज वीडियो को बड़े केयरफुली वॉच किया करो और बिना स्किप के वॉच किया करो। तो देखो अब मैं समझा देता हूं इसका आंसर। NNP@FC इक्वल्स टू NDP@FC प्लस NFIA होगा ही होगा, क्लियर है। और NFIA की जगह हम ये लिख सकते हैं फीफा माइनस फीटा, ठीक है। अब हमारे पास NNP@FC भी है, NDP@FC भी है, फीफा निकालना है और फीटा हमारे पास गिवन था, ठीक है। हमने सॉल्व किया है सारी चीजें को रख के, ठीक है। तो अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 19000 प्लस फीफा बचेगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो उसके बाद फीफा को अगर हम यही रहने दें और इस 19000 को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएं, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएं, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसके बाद आंसर आएगा 3800। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दे। और ये हमारे नेशनल इनकम के तीनों मेथड से रिलेटेड लास्ट क्लास थी, ठीक है। और आगे अगर आपको आपके सिलेबस 12th के सिलेबस से रिलेटेड तो इतने ही है, लेकिन अगर आपको और भी पढ़ना है, कुछ डिस्पोजेबल इनकम है, प्राइवेट इनकम है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अदरवाइज हम जब अपने BA एंड BCom की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो डिस्पोजल एंड आपके सारे इनकम्स समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दो।